बाबा बागेश्वर जी, हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में और इनकी सनातन यात्रा जो इन्होंने दिल्ली को 7 तारीख से ये चले थे, वृंदावन में आज 16 नवंबर को समापन हो गई। और इस यात्रा में आपने और हमने देखा हुजूम ही हुजूम, लाखों लोगों का हुजूम। दिल्ली में इस बीच में बम विस्फोट भी हुए, बिहार में इस बीच में चुनाव भी हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर जो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हैं, इनकी यात्रा यथावत चलती रही। बीच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बीमार भी हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत सारी समस्याओं से घिर भी गए और उनका विरोध करने वालों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ना थके ना रुके और अपने यात्रा में डटे रहे। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 नवंबर से एक यात्रा को कर रहे थे, सनातन हिंदू एकता यात्रा। उनका मंतव्य है कि सभी हिंदू एकता में रहें, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो उन्होंने यह नारा दिया है, अब यह देश में गूंज रहा है। और आज सनातन यात्रा समाप्त हुई वृंदावन में। इस मौके पर वह भाव विभोर हो गए और उनके आंखों में आंसू आ गए। और उनके जो भक्त हैं, और आप कह सकते हैं कि उनको जो मानने वाले हैं, वह भी एकदम भाव विभोर हो गए। तो सनातनियों को उनका एक ही संदेश है कि आप एक रहिए, नेक रहिए। और उनका कहना है कि हिंदुओं को अब जागना होगा। अब वह किस प्रकार से हिंदुओं को जगा रहे हैं, ये उनकी सनातन यात्रा में देखने को मिला। क्योंकि लाखों का हुजूम ऐसे ही नहीं आ जाता है, कुछ ना कुछ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी में ऐसी बात है कि लोग उनकी बातों का अनुकरण भी कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे भी चल रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर से कोई एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब देखना है कि इस यात्रा के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे किस प्रकार अपने भक्तों से या कहिए अपने अनुयायियों से किस प्रकार मिलते हैं। क्योंकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत थक गए हैं और उन्होंने लगातार पैदल यात्रा की है और लगभग यह यात्रा 200 किलोमीटर की रही। क्योंकि इस यात्रा में दिल्ली, फरीदाबाद और जाने सैकड़ों गांव को उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि अपने पैरों के द्वारा चल लिया है। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी अगली यात्रा कब करते हैं यह देखने वाली बात है, लेकिन उनकी यात्रा बहुत कुछ संदेश दे गई है। तो हमारा चैनल भी आज का बुंदेलखंड उन्हें इस यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता है और आप इसी प्रकार सनातन की अलख जगाए रहें।